जी आपने अंकित जी गणनाओं की बात की, गणनाओं में आप मास्टर आदमी हैं, गणनाएं करते हैं। अब जरा ये बताइए कि आपने तो बता दिया था मार्च की बात, अभी जो परिदृश्य बन रहा है, जो हम देख रहे हैं, देश काल परिस्थिति जो है इस वक्त, आगे का वक्त जो है वो क्या, आपकी गणनाएं क्या कहती है? पहले तो मैं भारत के लिए बात करूंगा, क्योंकि भारत हमारी, तो भारत की कुंडली जो है वो क्या कह रही है, क्या होने जा रहा है आने वाले वर्षों में, और वैश्विक परिदृश्य को भी छूते हुए आप अगर बता पाए। और सुनील के सवाल से मेरा भी जुड़ा हुआ सवाल ये है जी। कि जो मुझे जानकारी मिली है, जितनी मेरी समझ है, कि ऐसा कुछ है कि आने वाले 90 या 100 दिन जो हैं उनमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। आपकी गणना क्या कहती है? बिल्कुल। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। जी अभी जिस दिन से संवत्सर 2083 19 मार्च से शुरू हो रहा है, जी ठीक जिस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत जी। होती है, ठीक। और उसी दिन हम नवरात्रे भी शुरू होते हैं, वहां से लेकर के अभी आने वाला है 19 मार्च, और अगले 60 डेज बहुत अच्छे नहीं है, 60 ये दिन। बहुत समझ लो आप। ये 60 सब, दिन। हाँ, ये सबको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले कहा था कि शुरुआत के 3 से 4 महीने 2026 के बड़े टफ होने वाले हैं दुनिया के लिए। वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है, अभी जो संवत्सर आ रहा है उसमें जो मंत्री हैं वो मंगल हैं और राजा गुरु हैं। भारत की महादशा मंगल की है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की महादशा मंगल की चल रही है, और जो इस वर्ष के मंत्री हैं वो भी मंगल हैं। और मंगल किसका कारक है? मंगल अग्रेशन का कारक है, शक्ति का कारक है, पराक्रम का कारक है, साहस का कारक है। तो सवाल ही नहीं उठता कि भारत को दुनिया में कोई झुका जाए इस समय। बेफिक्र रहिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और कह रहा हूँ, मंगल भूमि का कारक है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। भारत की सीमाएं मुझे कहीं ना कहीं बढ़ती दिखती हैं। बड़ा संकेत ये दे रहा है। बहुत स्ट्रांग इशारा मैं कर रहा हूँ, भारत की सीमाओं में वृद्धि होती दिखती है। और मैं चाहता हूँ माँ सरस्वती भारत माता ऐसा आशीर्वाद मुझे दें कि ये मेरी भविष्यवाणी सत्य हो। और लेकिन ऐसी गणनाएं मेरी स्ट्रांग इशारा कर रही हैं कि भारत का विस्तार दिखता है। एक चीज मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर एक दे देता हूँ, जी जी पाकिस्तान के टुकड़े होने तय हैं 2026 और 27 के अंदर ही। अब भारत जानबूझ के इतना चाहे कि उसका कोई हिस्सा लेना है तो एक मैटर अलग है, लेकिन भारत उसमें बड़ी भूमिका निभाएगा, ये भी डेफिनेट है। और अगर भारत चाहेगा तो पीओके को वापस ले लेगा। अब वो जान करके ना लिया जाए वो एक मैटर अलग होगा, लेकिन भारत की सीमाओं में वृद्धि होती मुझे दिखती है। पीओके वापस आने वाला है, सीधा सीधा शब्दों में अगर मैं कहूं। अब वो भारत में आए ना आए, पाकिस्तान के टुकड़े डेफिनेट है, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक प्रेडिक्शन मैंने पहले भी करी थी और आज भी करके जा रहा हूं, अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा, ये डेफिनेट है। और अमेरिका का टूटना 2026, 27 और 28 में डेफिनेट है। इन 3 सालों के अंदर अंदर अमेरिका का कोई स्टेट उससे अलग होगा। अच्छा, ये बड़ी भविष्यवाणी में कर रहा हूँ और ये सत्य होगी। ये रील आप कटवा करके रखिएगा अलग से। जी नहीं, ये गणना किस ग्रह की वजह से आपके हिसाब से? जो कुंडलियां होती हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, जब व्यापक गणनाओं की हम बात करते हैं तो हम मैदनी ज्योतिष इसको हिंदी में बोलते हैं, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, उसके हिसाब से गणनाएं करते हैं। तो वहां से चीजें निकल करके आती हैं। तो जो वैश्विक परिदृश्य में देख पा रहा हूँ ज्योतिषीय गणनाओं से, वो यही स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही है। और ये बात मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, ये कोई नया विषय नहीं है मेरे लिए। तो भारत में कोई आंदोलन वगैरह की? हाँ, भारत में इस वर्ष आप एक बड़ा आंदोलन देखेंगे, डेफिनेट है, जिससे सरकार हिलेगी, ये भी निश्चित है, लेकिन सरकार बहुत वाइजली उसको हैंडल कर लेगी। और एक चीज बता दूं मैं आपको, 2026, 27 और 28 में भारत की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार होते हुए आप देखेंगे। ऐसी ऐसी नई पॉलिसीज आएंगी जो भारत की कानून व्यवस्था में काफी सुधार होगा, जो पॉजिटिव चीज है, होना चाहिए, जो जरूरी है। तो वो आप होते हुए देखेंगे। मैंने एक चीज और कही थी, आपको याद हो शायद, आपके पिछले पॉडकास्ट में कही थी, आपसे चर्चा हुई थी। तो मैंने कहा था कि कुछ नई पॉलिसीज सरकार लेकर आपने पॉडकास्ट में कहा था जिस पर लोग विरोध करेंगे। अभी यूजीसी आया तो क्या हुआ, और ये मैंने कहा था 2026 में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक भविष्यवाणी आप उठाइए मेरी, वो सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, और मैं 100% भविष्यवाणी कभी नहीं कहता कि सच होती है। लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे अपनी गणनाओं पर इतना भरोसा है कि 95% प्लस प्रेडिक्शन आज तक जितनी मैंने की है वो 100% सत्य, बिल्कुल एग्जैक्ट, एक्यूरेट, उसी समय पर साबित हुई हैं। ये सत्य है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। कई बार हमें डेटा करेक्ट नहीं मिल पाता, तो कई बार थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो होता है। क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो मैं गणना करता हूँ, मैं उसके पीछे मेहनत करता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं महीनों महीनों का समय लगाता हूँ, तब जाकर के वो चीज़ें बोलता हूँ। इसलिए मुझे भरोसा होता है अपनी गणनाओं पर। जी,
हाँ, सोना चांदी को लेकर है कोई संकेत? 100% सोना 5 लाख पार जाएगा भाई है? जी। है? आप लिख लीजिए अगले 3 साल के ये अंदर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा आपकी बात। क्या बात कर रहे हैं? अगले 3 साल के अंदर आप सोने को 5 लाख पार जाते हुए देखेंगे 3 साल में। जी। ये डेफिनेट है, लिख के रख लो, ये रिकॉर्ड कर लें। दर्शकों से भी मेरा निवेदन है। और चांदी? सोना अभी सस्ता है, खरीद लो। चांदी अभी सस्ती है, खरीद लो। कहाँ सस्ती? चांदी आप को तो सस्ती बहुत कह रहे हैं। अब कहाँ सस्ती? चांदी को तो बहुत जल्द आप 5 वो लाख 5 लाख की तुलना में कह रहे हैं। अच्छा, उनका कहने का ये कि अगर 5 लाख हो जाए तो उससे पहले खरीद लो। चांदी को तो अभी बहुत जल्द आप 5 लाख होते हुए देखेंगे। ठीक है जी। और हो सकता है इसी वर्ष में, अगले वर्ष में आप देख लें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सोना भी अगले 2-3 सालों में 5 लाख पार करेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, 2030 तक मुझे 30 या 32 तक मंगल की महादशा है। और हाँ, उस समय तक की गणना अगर मैं करूं 31-32 तक, तो मुझे लग रहा है कि सोना 8 लाख पार ना चला जाए। ये भी मैं बता के नहीं, ये तो मुझे मतलब मैं सही बताऊं सुनील, ये निश्चित होगा। नहीं, ठीक है, अंकित जी की भविष्यवाणी सच होती है। मैं आप पे सवाल नहीं कर रहा हूँ अंकित जी, लेकिन ये क्यों? इसके पीछे का अगर ज्योतिषी गणना के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? मंगल की महादशा या क्या है ऐसा कारण? एक तो दशाएं, उछाल तो तब आता है ना किसी चीज में। सबसे पहले तो दशाएं, दूसरा बृहस्पति का अतिचारी होना, दूसरा प्रमुख रूप से जो अभी रहेंगे काफी समय तक, तो बृहस्पति अतिचारी हैं। हाँ। जब जब गुरु अतिचारी होते हैं तब तब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहती है। ठीक है, उछाल और के तौर बहुत पे ज्यादा कि- उछाल और गिराव आते हैं। लेकिन सोने और चांदी की जो भविष्यवाणियां हैं, क्योंकि इस वर्ष के तो राजा ही गुरु हैं। जब राजा गुरु होते हैं तो उनको तो क्या पसंद है? उनको यही सब आभूषण ही पसंद होते हैं, सोना चांदी राजा को तो। और ऊपर से वो गुरु हो, तो गुरु तो सोने के कारक हैं, तो इस वर्ष में ही काफी उछाल जाएगा। इसी वर्ष में आप काफी उछाल जाते, संवत्सर 2083 में ही आप सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव देखेंगे, बड़ा उछाल देखेंगे। बदलाव माइनस नहीं, प्लस की बात कर रहा हूँ। तो ये तो सोना हो गया, चांदी हो गई, 2 चीजें और, एक तो डॉलर और दूसरा डॉलर की अकड़ ढीले होते हुए आप और हम देखेंगे, बहुत जल्द देखेंगे इसी वर्ष के अंदर। अच्छा, डॉलर क्रैश हो जाएगा। क्रैश की मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन डॉलर की अकड़ ढीले होते हुए हम सब लोग देखेंगे और इसी वर्ष में देखेंगे। शेयर मार्केट वालों को क्या सावधानी कब तक रखनी है? पूरे वर्ष मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है। स्पेशली अभी 26 मार्च तक सावधानी से ट्रेडिंग करें। जब जब गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है उससे 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक विशेष सावधानी रखें। बृहस्पति अतिचारी कब से होंगे? क्योंकि वो हमारे दर्शकों बृहस्पति पर अतिचारी चल रहे हैं ऑलरेडी चल रहे हैं और वो भी लंबे चलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई जब जब गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है तब तब मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। समझदारी से निर्णय ले। 2026 में मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में रहेंगे। बेहतर होगा कि आप बहुत संभल कर ट्रेडिंग करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म करें और वो भी बहुत संभल करके। अच्छा, अभी देखा ना 3 दिन पहले, परसों या शायद उससे पहले क्या हुआ है, मार्केट बुरी तरह क्रैश हुई और कुछ कंपनियों के शेयर जो 2400-2500 थे वो अचानक से घट के 700-800 पर आए। और ये इशारा मैंने दे दिया था कि 23 मार्च से 26 फरवरी संभल कर रहना, लेकिन तब लोगों को 17 फरवरी को ही सब देखना था। ठीक है, आगे क्या हुआ? फिर वही लोग वापस भी आते हैं। हालांकि मैं लोगों का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं कहता हूं ये उनका अधिकार है क्वेश्चन पूछना। अगर वो हम पर भरोसा कर रहे हैं तो अगर कुछ गलत निकलता है तो ये उनका अधिकार है क्वेश्चन पूछना, उनको पूछना चाहिए बिल्कुल।